Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. क्लास 9 सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर 4 है आज हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। हमारे पास एक मास है, उसका हमने सेंटर फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट center of mass of a system moves as if its entire mass is confined at that point. A force applied at such point in the body does not produce any torque in it. वहाँ पे किसी किस्म का कोई टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। The body moves in the direction of net force F without rotation. वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मूव्स एट इट इंटायर मास इज कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद होता है जहाँ पे पूरे का पूरा का उसका जो है वेट जो है वो मैस जो है उसका वेट नहीं, उसका जो मैस है वो वहाँ पे कन्फाइंड कर रहा होता है। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। सपोज दैट हमारे पास, हम इसको पहले रीड कर लेते हैं। A force applied at such a point in the body does not produce any torque in the body, moves in the direction of net force without rotation. उस बॉडी को आपने रोटेट नहीं करना। ये हमारे पास एक वो कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू अनइक्वल मासेस। वेट और चीज़ है, मैस और चीज़ है। मैस स्केलर क्वांटिटी है, स्पेसिफिक है और वो चेंज नहीं होता, और वेट चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, W=mg इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास E है, ये हमारे पास स्मॉल मैस है, ये हमारे पास बड़ा मास है। अगर हम इसका सेंटर यहाँ से लेंथ के हिसाब से करें ना, तो ये इस साइड पे झुक जाएगा। ये वाली लाइन अगर यहाँ पे इसके सेंटर पे हो गई तो ये इस साइड पे झुक जाएगा, बिकॉज ये हैवी है, इसका मैस इससे ज़्यादा है। इसलिए हम इन दोनों का सेंटर फाइंड करना है हमने, तो ये इस साइड पे सेंटर इसका आएगा। लेंथ यहाँ पे नहीं देख रही, इन मैसेज का हम सेंटर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास का होता है जहाँ पे इसका होल बॉडी वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में बैलेंस हो जाता है। वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास, जो किसी भी चीज़ का सेंटर कहलाता है, जिस पर उसका पूरा का पूरा वेट सेम होता है। वो वन साइड लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होता, पूरा का पूरा वो वहाँ पे कन्फाइन कर रहा होता है। पूरा का पूरा उसका जो कॉमन होता है, बैलेंस होता है। Consider a system of two particles A and B connected by a light rigid rod as shown in figure. ये इसने बताया रॉड इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इस रॉड के साथ उन्होंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। Let O point is anywhere between A and B such that the force F is applied at point O. वो कहता है इस पॉइंट O के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करनी है। इन द फिगर शोन इफ़ द सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विदाउट रोटेशन, अगर उसको बगैर रोटेट किए सिस्टम मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लगा रहे हैं, देन पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ सिस्टम। ये एक और तरीका है, वो कहता है उस सेंटर वाले पॉइंट के जना बगैर फोर्स लगा रहे हैं। पहले उसने ये बताया है इस फिगर के अंदर कि अगर हम उसका सेंटर पॉइंट उसके बीच में रिजिड बॉडी लगा के उसको हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट फाइंड कर लिया, उसको हमने बैलेंस कर लिया है। ये बता रहा है, ये कहता है यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर आप जो रॉड है हमारे को है वही बिल्कुल सेम ही, लेकिन फिगर सेम है, सेपरेट है। इसका वो बता रहा है कि अगर हम इसके सेंटर पॉइंट से इसको हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो उस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो वो सेंटर पॉइंट होगा। कि अगर आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है, सपोज दैट टेबल आपके पास पड़ा है स्टूडेंट्स, तो अगर आप उसके वन कॉर्नर से आप उसको पुश करेंगे तो वो वन साइड से मूव करेगा। अगर उसके राइट या लेफ्ट दूसरे कॉर्नर से आप लोग पुश करेंगे तो वो दूसरे कॉर्नर से आगे मूव करेगा। अगर उसका वो बैलेंस में आगे सारा का सारा टेबल आगे मूव नहीं करेगा। अगर आप उसके सेंटर पॉइंट से अगर आप दोनों अपने हाथ से धक्का लगाएंगे तो वो मूव करेगा। ठीक है, या आप टेबल के ऊपर बुक रख दें तो उसको भी ऊपर ये हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो जो सेंटर पॉइंट होगा ना, उस पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तब वो पूरा का पूरा जो हमारे पास बॉडी होगी सारी की सारी वो
आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करेगी। डज द सिस्टम विल मूव विदाउट रोटेशन इफ द फोर्स एक्ट्स बिटवीन एल्सवेयर। वो कहता है कि बताएंगे सिस्टम जो विदाउट रोटेशन मूव किया है, ये आपने चेक करना है उसके ऊपर। लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द लाइटर पार्टिकल एज शोन फिगर, द सिस्टम मूव्स एज विल एज रोटेट। वो कहता है ये मूव करेगा, क्या मूव करेगा। लेट द फोर्स बी अप्लाइड, फोर्स हमने अप्लाई की नियर द लाइटर पार्टिकल एज शोन फिगर, द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट। और साथ साथ इसके मूव भी करा किस साइड पे, इस साइड पे, जिस साइड पे लाइटर फोर्स हमने अप्लाई की है। अब ये सेपरेट सेपरेट करके बता रहा है, पहले उसने सेंटर पॉइंट से फोर्स लगाई, उसने आगे बता दिया। अब वो ये देख के ना, द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड अवे फ्रॉम सी ओ एम। ठीक है, सेंटर ऑफ मिड पॉइंट जो उसका है, उसको उसने सेंटर ऑफ मास जो है उसका, सी ओ एम क्या है, डिनोट कर रहा है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वो डिनोट कर रहा है, जो उससे वो मूव करना स्टार्ट। देखिए सेंटर पॉइंट इसका ये डॉट था, यहाँ पे लगा, यहाँ पे डॉट लगा, फिर यहाँ पे लगा ओ वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे अब फिर दोबारा लग रहा है, ये देखें वो पॉइंट पे उसने ब्लैक डॉट लगा दिया छोटा सा, और फोर्स उसने यहाँ पे लगाई है, फोर्स लगाई है यहाँ पे उसने। तो इस साइड पे वो मूव करना स्टार्ट किया सेंटर पॉइंट से ऊपर वाले डायरेक्शन में। तो इस साइड पे वो मूव करना स्टार्ट कर दिया है, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, जबकि वाइल हैवी साइड जो थी उसकी वो एज इट इज़ रही है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर हैवियर पार्टिकल एज इन फिगर इन द केस आल्सो सिस्टम मूव्स एज रोटेट। The system moves as well as rotates when a force is applied away from center of mass। देखें वो ये कर रहा है, अगर हम इस साइड पे फोर्स लगाएंगे सेंटर ऑफ पॉइंट से नीचे की जानब, तो वो उस साइड से वैसे उस साइड से थोड़ा सा आगे मूव करेगा, जबकि दूसरी वाली साइड जो है वो मूव नहीं करेगी, वो अपनी ही जगह पे रहेगी। मीन अगर उसके सेंटर ऑफ पॉइंट से, जैसे मैंने आपको टेबल का बताया कि जिस साइड से आप पुश करेंगे वो उस साइड से आगे मूव करेगा, लेफ्ट से या राइट से। अगर आप सेंटर पॉइंट से उसके फोर्स लगाएंगे तो वो बिल्कुल आप आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम एज इट इज़, अगर आप उस किसी भी चीज़ के सेंटर ऑफ मास से फाइंड करते हैं तो वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और रोटेट करेगा। अगर अदरवाइज वो ये है कि अगर हम लोग उसके सेंटर पॉइंट से हट के फोर्स लगाएंगे लाइटर पार्टिकल साइड पे, तो वो साइड मूव करेगी, जबकि बाकी एज इट इज रहेगी। अगर हम हैवियर पार्टिकल वाली साइड से फोर्स लगाएंगे तब भी वो वाली साइड आगे मूव करेगी, जबकि दूसरी वाली साइड उसकी वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऊपर पूरा का पूरा जो उसका होल मैस है बॉडी का वो वहाँ पे बैलेंस में नहीं होता, इसलिए वहाँ पे वो आगे मूव नहीं करेगी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। वो ये कहता है कि मूव विद आउट रोटेशन। यहाँ पे हमने बात की, इन दोनों में हमने चेक किया कि वो मूव विदाउट रोटेट नहीं करता। जो हमने इसकी डेफिनेशन पहले वाली ये देखी है, ये वाली, ठीक है, इसमें भी उसने यही बताया, यहाँ पे हमने पढ़ा है जो। तो इसमें वो ये बता रहा है कि रोटेट सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास से हट के किसी भी जगह पे फोर्स लगाएंगे तो वो रोटेट करेगा एज शोन इन फिगर्स में 14.18 और 4.18 और 4.19 में। तो ये इनका सेंटर ऑफ पॉइंट नहीं है, ये जहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है, इनके सेंटर ऑफ पॉइंट है जहाँ पे ओ लगा हुआ, ओ का निशान है, ये इनके सेंटर ऑफ पॉइंट्स है एज शोन इन 14.17 जहाँ पे लगाया है, तो वो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो बैलेंस करके भी आप लोग सेंटर मास फाइंड कर सकते हैं, और साथ साथ फोर्स लगा के आप लोग सेंटर मास फाइंड कर सकते हैं। आगे हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। वो दो तरीके थे, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपने रखना है डिफरेंट, आपने इसमें है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने पहले भी बात की, उसको फाइंड करने के दो मेथड थे। वहाँ पे ग्रेविटी नहीं आती मैथ्स के अंदर, इसके अंदर सिर्फ ग्रेविटी आती है। ठीक है, तो मैंने जो वहाँ पे बोला था कि सेंटर उसका पूरा का पूरा बॉडी बैलेंस में हो जाता है, वो फर्स्ट मेथड था इस फिगर के अंदर, यहाँ पे इस रॉड जो यहाँ पे बैलेंस कर रहा था। मैं इसकी बात कर रहा था, इसका पूरा का पूरा जो बॉडी का मैस है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा दोनों साइडों पे, तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, लेंथ फाइंड करने से नहीं होगा, बट उसका मैस जो है उसको बैलेंस करने से फाइंड होगा। और सेकंड मेथड फोर्स लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट थिंग है, पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी appears to a vertically downward is called center of gravity of a body। center of gravity वो पॉइंट होता है बॉडी का जहाँ पे पूरा का पूरा उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए। सपोज दैट आप अपनी बुक उठाएं और बुक को आप लोग अपनी उंगली के ऊपर रखें, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा, उस पर वो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगी।
बट उस बुक के ऊपर अगर आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसाइड कर रहे हैं, अगर सपोज दैट आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निगलेक्ट करते हैं, तब वो उसका मैथ बनेगा। तब वो उसका उस बुक से आप लोग अपना मैथ भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सेंटर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को निगलेक्ट करके। और अगर आप लोगों ने करना है इसका वेट फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है, तब इसका वेट आएगा। वेट आपको पता फार्मूला है W=mg, तो इसमें ग्रेविटी आती है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ये हमारे पास एक है इरेगुलर शेप का, हमारे पास एक बॉडी है, इसके सारे के सारे पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पूरा का पूरा वेट जो इसका डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, वेयर रेड लाइन स्टार्ट, दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।